हाय गाइस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आप लोग को मैट्रिसेस के बारे में हम स्टडी करा रहे थे कि आखिर मैट्रिसेस होता क्या है, उसका डेफिनेशन लिखाएं, फिर उसमें आपको हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम भी करवाएं और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम करवाने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में 3 टाइप का मैट्रिक्स आप लोग को पढ़ाए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पहचाना जाता है इसका भी तरीका बताए थे, जिसमें रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है इसका भी तरीका बताया। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है इसका भी तरीका आपको बताया। अब आते हैं आगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 4 आ जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, आखिर ये होता क्या है? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सेट थ्योरी में अगर चले जाइएगा तो सेट थ्योरी में जीरो या नल सेट किसको कहा जाता है? जिसमें नल सेट का मीनिंग होता है कि एक भी एलिमेंट ना रहे। लेकिन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स में आपको स्पष्ट किए थे कि किसी भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर सजा करके लिखा जाए तो वह सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी अगर हम कहें कि बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना रखें, अगर एक भी एलिमेंट नहीं रखेंगे तो ये मैट्रिक्स होगा ही नहीं। एलिमेंट मुझे रखना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी नंबर क्यों ना रखे, रियल भी रख सकते हैं और इमेजिनरी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो या नल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। तो जीरो या नल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, जीरो के अलावे कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये रख दिए। दूसरा एग्जाम्पल जरा देखिए, 0 1 0 0। क्या ये जीरो मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं है। एक एलिमेंट इसका नन जीरो हो गया, नन जीरो हो गया, इस वजह से यह जीरो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, लेकिन यह जीरो मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो कितना भी ऑर्डर का काहे नहीं हो जाए। वो स्क्वायर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, एनी अदर कोई मैट्रिक्स भी हो सकता है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो जीरो है या नहीं। टोटल का टोटल अगर जीरो हो गया तो मस्ट है कि वह जीरो मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो इसको डिफाइन करते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो तो उसे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। जीरो मैट्रिक्स को जनरली जीरो से डिनोट किया जाता है। जीरो की अगर हम बात करें तो जीरो, अगर हम इसको जीरो कह दें तो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें आप लोग स्पष्ट किए थे कैपिटल लेटर ABC। तो यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स को जनरली कह सकते हैं कि O से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो मैट्रिक्स को जनरली O से रिप्रेजेंट किया जाता है, O से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बुक में कभी O लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि वो जीरो मैट्रिक्स होगा, नहीं तो जीरो मैट्रिक्स आप ABCD कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम A ही लें, 0 0 0 0 0 0, ये कितना ऑर्डर का? 1 2, ये 2 रो और कॉलम कितना? 3। जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल सेकंड, अगर इसी में यह रख दें 0 0, ये 2/2 ऑर्डर का, यह भी जीरो मैट्रिक्स होगा। थर्ड एग्जाम्पल आते हैं, 0 1 -1 0,
ये नॉट रिप्रेजेंट द जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पर क्रॉस कर दिए हैं, क्रॉस का मतलब होगा कि यह जीरो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं है। जीरो मैट्रिक्स तभी होगा जब उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट जीरो रहना चाहिए। अगर प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं हुआ तो वह जीरो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये था जीरो मैट्रिक्स। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, पॉइंट नंबर 5। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल पर डिस्कस करते हैं, जरा उसको समझिएगा। तो हम हेडिंग देंगे डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अब्यू डायगोनल विकर्ण। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का डायगोनल मुझे देखना पड़े, विकर्ण मुझे देखना पड़े, तो हम कैसे देखें कि यह विकर्ण होगा? अगर डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो मस्ट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई मैट्रिक्स नहीं रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताए थे? स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। एक मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए ABCD, ये 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पर डायगोनल भी होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जरा ज्योमेट्री में हम आते हैं। स्क्वायर आप लोग पढ़े ही हैं वर्ग के बारे में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ABCD। अगर यह स्क्वायर हुआ तो मस्ट है कि स्क्वायर में कितना विकर्ण होगा, कितना डायगोनल होगा? 2 डायगोनल होगा। एक A से C को मिला दीजिए और दूसरा D से B को मिला दीजिए, ये 2 डायगोनल होगा। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि अगर यह मैट्रिक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा तो वहाँ भी 2 डायगोनल होना चाहिए। मस्ट है कि डायगोनल होगा। डायगोनल होगा तो कौन कौन सा डायगोनल होगा, किस डायगोनल को हम क्या इंडिकेट करेंगे, क्या नाम देंगे, उस पर डिस्कस करते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब स्क्वायर होगा तो उसमें डायगोनल भी होगा। डायगोनल होगा तो इसमें कौन कौन सा डायगोनल होगा? डायगोनल की अगर हम बात करें तो एक ये डायगोनल होगा और दूसरा यह डायगोनल होगा। अब इस दोनों डायगोनल का नाम मैट्रिक्स में अलग अलग होगा। जैसे ज्योमेट्री होगा तो यहाँ पर एक AC कह सकते हैं और एक BD कह सकते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में आप ऐसे तो नहीं कह सकते, इसमें कुछ नामकरण अलग होता है। ऊपर से नीचे की तरफ जो आप ये डायरेक्शन में आइएगा, ये डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल नाम दीजिए और इसको सेकेंडरी डायगोनल नाम दीजिए। तो डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अगर डायगोनल पर हम बात करते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल का ही हम जिक्र करेंगे। मैट्रिक्स में कहीं भी अगर हम एक वर्ड यूज कर दें डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल, तो ऑलरेडी प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावे यहाँ पर कोई टर्म पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो विकर्ण होगा, तो मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 विकर्ण होता है, एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है और एक सेकेंडरी डायगोनल होता है। और ये वैलिड होगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसमें डायगोनल होगा ही नहीं। तो अब आते हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स व डायगोनल मैट्रिक्स, अब दोनों सेंटेंस अलग अलग है। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह।
ये होता क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स हम आपको पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद इसको हम लिखा भी देंगे। डायगोनल मैट्रिक्स है तो मस्ट है कि स्क्वायर होना चाहिए 0 0 0। दूसरा हम लेते हैं 2 0 0 3। तीसरा आ जाइए 0 3 -1 0। 3 एग्जाम्पल हम लिए, स्क्वायर के ही रूप में लिए। छोटा सा एग्जाम्पल हम कंसीडर किए। हमको देखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स इसमें से कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल होगा या कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल नहीं होगा। आखिर रीज़न क्या होगा? कोई ना कोई कारण जरूर होगा जिस वजह से हम इसको डायगोनल कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं। पहला मैट्रिक्स पर हम डिस्कस करें। इस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट 0 है तो मस्ट है कि यह क्या कहलाएगा? 0 मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स पर आ जाइए। दूसरा मैट्रिक्स में देखिए प्रत्येक एलिमेंट 0 नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 है। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल को अगर छोड़ दीजिएगा तो यह जो 2 एलिमेंट बचा ये टोटल का टोटल 0। इसमें क्या देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 0 है लेकिन सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट 0 नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स देखने का एक तरीका है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा देखें कि वह मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं। अगर वह मैट्रिक्स स्क्वायर हो गया तो दूसरा काम ये देखें कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 है या नहीं। अगर प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट अगर 0 हो गया तो मस्ट है कि वह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तीनों में देखें तो कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल होना चाहिए? ये सेकेंड वाला, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट है ये नन 0 है और बाकी सभी एलिमेंट क्या है? यह 0 है। ये डायगोनल होगा। क्या ये डायगोनल होगा? नहीं होगा। रीज़न क्या है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल का भी प्रत्येक एलिमेंट 0 हो गया। ये नहीं हो सकता। क्या ये होगा? यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल का ही प्रत्येक एलिमेंट 0 हो गया। तो इसको डिफाइन करते हैं। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m/m या n/n कहते हैं। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो मस्ट है कि रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल aij एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और m/n क्या होगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। m/m ये दोनों का दोनों सेम, इसका मतलब है कि स्क्वायर होगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ एंड ओनली इफ Aij इज इक्वल टू 0। यह जो एलिमेंट होगा 0 होगा फॉर या बट I इज नॉट इज इक्वल टू या I इज नॉट इज इक्वल टू j। इसका मतलब है कि रो और कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए। रो और कॉलम बराबर नहीं होने का मतलब है A11 नहीं होना चाहिए, A22 नहीं होना चाहिए, A33 नहीं होना चाहिए। फाइनली डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं रहना चाहिए। इसका मीनिंग यही रिप्रेजेंट करेगा। अगर यह मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा कब होगा? जब यह एलिमेंट 0 हो जाए लेकिन I और J इक्वल नहीं रहे। I और J इक्वल नहीं रहने का अर्थ है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि I का वैल्यू 1 2 3 से लेकर कंटिन्यू m गया, J का वैल्यू भी 1 2 3 से लेकर कंटिन्यू m हो गया, तो I इज नॉट इज इक्वल टू J। तो फाइनली A11 A22 A33 ये सब एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 1 की हम बात करें तो I और J दोनों का दोनों इक्वल हो गया। तो इक्वल नहीं, इक्वल को छोड़ करके जो भी एलिमेंट होगा 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं एज फॉर एग्जाम्पल में कौन सा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ये 3 by 3 ऑर्डर का, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है?
तो डायगोनल देखने का तरीका आपको बताएं, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। मस्ट है कि यह डायगोनल होगा। दूसरा एग्जाम्पल आ जाए, 0 1 0 0 0, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 ऑर्डर का, क्या यह डायगोनल होगा, नहीं होगा। रीजन क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये डायगोनल नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल का एक एलिमेंट 0 दर्शा रहा है, लेकिन यह डायगोनल जरूर होगा क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट क्या है, 0 के इक्वल है। तो ये था डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो वह भी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड ही है। डायगोनल में आप लोगों को सिखा रहे हैं कि डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स पॉइंट नंबर 7, स्केलर मैट्रिक्स ऑदिश आब्यूफ। ये स्केलर मैट्रिक्स होता क्या, डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाए। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट समान हो जाए, बाकी एलिमेंट 0 हो जाए। एज फॉर एग्जांपल 2 0 0 2, 1 0 0 2, ये स्क्वायर है। अगर हम देखें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके प्रत्येक एलिमेंट 0, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर भी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 0, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यही डायगोनल में एक स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा और एक स्केलर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जितना भी एलिमेंट है टोटल का टोटल समान है, जैसे 2 है तो यहाँ भी 2 है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग प्रत्येक एलिमेंट समान हो जाए, रेस्ट ऑल एलिमेंट 0 हो जाए, ये स्केलर मैट्रिक्स होगा और डायगोनल भी होगा। ये मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट समान नहीं है, रेस्ट ऑल एलिमेंट तो 0 है, तो मस्ट है कि ये डायगोनल होगा, लेकिन यह डायगोनल स्केलर नहीं होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जो जितना भी एलिमेंट मिलेगा टोटल का टोटल सेम होगा, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावे कोई भी नंबर हो जाए लेकिन समान नंबर हो जाए। यहां पर डायगोनल से हम स्टार्ट करते हैं। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट समान यानी बराबर हो जाए तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट समान हो जाए, प्रत्येक एलिमेंट समान, तो उसको क्या कहिएगा, स्केलर मैट्रिक्स। हम यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स का जिक्र कर दिए। डायगोनल मैट्रिक्स का अगर जिक्र किए तो आपको खुद समझ जाना है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। अगर वह डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो मस्ट है कि डायगोनल के अलोंग जितने भी एलिमेंट होगा टोटल का टोटल बराबर होगा। एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 0 0 3 by 3 ऑर्डर का,
अब प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग एलिमेंट देखिए, प्रत्येक एलिमेंट समान है, मस्ट है कि यह मैट्रिक्स स्केलर होगा। एग्जाम्पल सेकेंड आ जाइए, -1 0 0 -1, ये भी 2/2 ऑर्डर का। अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये स्केलर रिप्रेजेंट करेगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग एलिमेंट हमको चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जितना भी एलिमेंट है टोटल का टोटल सेम है, रेस्ट ऑल एलिमेंट क्या है 0 है, तो मस्ट है कि यह भी डायगोनल होगा। तीसरा एग्जाम्पल देख, 0 1 0 0 2 2/2 ऑर्डर का, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स होगा? ये स्केलर नहीं होगा। रीजन क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग प्रत्येक एलिमेंट समान नहीं है। अगर ये प्रत्येक एलिमेंट समान हो जाता तब तो ये स्केलर हो जाता, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग एलिमेंट सेम नहीं है तो इसलिए ये स्केलर नहीं होगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जरूर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी यह जरूर होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग प्रत्येक एलिमेंट समान हो जाए स्क्वायर मैट्रिक्स में तो मस्ट है कि वह स्केलर होगा। अगर प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 0 के बराबर ना हो तो वो डायगोनल होगा, लेकिन उस डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए, और यह क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो यह था स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स क्या है? पॉइंट नंबर 8 आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स या एक और नाम दिया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या है? देखिए, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स यह भी डायगोनल से रिलेटेड। स्केलर, डायगोनल और यूनिट, आपको हम इसमें थोड़ा सा अंतर दिखाते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1, ये तीनों का तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का, 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में पहले डायगोनल मैट्रिक्स हम पहचानते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, या टोटल का टोटल है या इसमें से कोई नहीं भी है। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 0, डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 0, डायगोनल। या भी प्रिंसिपल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 0, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी डायगोनल में से कोई एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी भी होगा। आइडेंटिटी पहचानने का तरीका, डायगोनल के बाद स्केलर पर आ जाइए। स्केलर में आपको क्या बताएं कि प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट समान हो जाए। जिस डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या कहिएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहिएगा। तो स्केलर के अकॉर्डिंग डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट सेम है, ये तो स्केलर होगा। क्या ये स्केलर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट सेम नहीं है। क्या ये स्केलर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डायगोनल के एलोंग जितना भी एलिमेंट है वह टोटल का टोटल सेम है। अब इस दो स्केलर में से कोई एक स्केलर यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट मैट्रिक्स में हम क्या देखेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग प्रत्येक एलिमेंट यदि 1 हो जाए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो, तो उस मैट्रिक्स को ही हम लोग यूनिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे। इस मैट्रिक्स में देखें, प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जितने भी एलिमेंट है टोटल का टोटल 1 है, 1 के अलावा कुछ है क्या? नहीं है। तो यह मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स दर्शाएगा। क्या यह मैट्रिक्स यूनिट होगा? नहीं होगा, यह स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जितने भी एलिमेंट हैं वह एलिमेंट सेम रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
यहाँ पर देखिए प्रत्येक एलिमेंट सेम है, यह यूनिट मैट्रिक्स होगा। अगर हम एलिमेंट चेंज कर दिए, सपोज कीजिए -1 दे दिए, क्या यह यूनिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा? नहीं होगा। कारण कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी एलिमेंट हैं टोटल का टोटल 1 ही रहना चाहिए, तभी यूनिट होगा। यह यूनिट नहीं होगा, लेकिन एक मैट्रिक्स तो जरूर होगा और वो होगा स्केलर, और दूसरा यह भी होगा डायगोनल मैट्रिक्स और यह भी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर यूनिट मैट्रिक्स देखा जाए तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी एलिमेंट हैं टोटल का टोटल एलिमेंट 1 के अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर प्रत्येक एलिमेंट 1 हो गया तो यूनिट होगा, और प्रत्येक एलिमेंट 1 नहीं है तो यूनिट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यूनिट मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक में देखिएगा, जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो ये जरूर होगा। कैपिटल आई का मीनिंग आपको खुद समझ जाना है कि यह यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यूनिट मैट्रिक्स होगा तो वहाँ पर देखा जाएगा कि ऑर्डर कितना है, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल यूनिट को डिफाइन कर लें। यूनिट मैट्रिक्स वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट हमेशा 1 यानी यूनिटी 1 हो तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। यूनिट मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। जनरली कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। अगर आप ABCD भी लिखिएगा तो वो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर अगर कभी I2 लिख दिया जाए, बुक में कभी ऐसा आ जाए, तो इसका क्या मीनिंग निकालिएगा। अगर कभी I2 दे दिया जाए तो इसका मीनिंग होगा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर का मीनिंग 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, ये अंडरस्टूड होगा। अगर I2 लिखा रहे तो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर समझिएगा। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर में क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट 1 रखना है, बाकी 0 रखना है। खुद से आपको बना देना पड़ेगा। अगर इसी में I3 हम दे दें तो इसका मीनिंग होगा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर में क्या कीजिएगा, 3/3 ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0, ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगर I4 लिखा जाए तो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 4 ऑर्डर, 4 रो और 4 कॉलम, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट 1 रखना है और रेस्ट ऑल एलिमेंट क्या करना है, 0 बना देना है। तो ये था यूनिट मैट्रिक्स। अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। नेक्स्ट आ जाए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस।
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अगर दो आव्यूह दे दिया जाए और कहे कि दोनों का दोनों इक्वल है, बराबर है, कैसे देखिएगा। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हुआ तो वहाँ पर किस प्रकार आप निकालिएगा कि वह इक्वल होगा ही। वहाँ से कोई रिलेशन आपको दे देगा, कहे कि यह रिलेशन फाइंड कीजिए या किसी टर्म का वैल्यू निकालिए। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक रिलेशन फाइंड करने से रिलेटेड और दूसरा किसी अननोन टर्म का वैल्यू निकालने से रिलेटेड। तो हम एक पहले छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दें कि इक्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ए बी सी 1 - 1 0 2 एक किया, ए बी सी डी ई एफ 0 1 और ये -1। दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, कब होगा, किस केस में होगा। पहले इस टर्म को डिफाइन करें। ये एक एग्जाम्पल हम लिखें, दूसरा एग्जाम्पल यह दिए। पहला एग्जाम्पल में देखें तो यह मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। दूसरा में देखें तो इसका ऑर्डर 2/3 और इसका ऑर्डर 2/2। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हुआ तो पहला कंडीशन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो गया तो दूसरा कंडीशन देखना पड़ेगा कि उसका संगत एलिमेंट बराबर है या नहीं। संगत एलिमेंट अगर बराबर हुआ, ऑर्डर सेम हुआ, तभी जाके दोनों का दोनों इक्वल होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल में क्या यह इक्वल होगा, तो इक्वल होने के लिए पहले ये देखें कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर की हम बात करें 2/2 2/2 ऑर्डर सेम है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा। कारण क्या है कि इसका ऑर्डर 2/3 और इसका ऑर्डर कितना 2/2। ये ऑर्डर असमान हो गया, इक्वल नहीं है, तो यह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हुआ तो पहला कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये इक्वालिटी नहीं दर्शाएगा, ये इक्वालिटी होगा। अगर यह इक्वालिटी होगा तो यहाँ से हम कैसे देखें कि यह बराबर है कि नहीं। तो बराबर देखने का एक तरीका, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हुआ तो मस्ट है कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर समान हुआ तब इस दोनों मैट्रिक्स का संगत एलिमेंट बराबर कर दीजिए। संगत एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है, यह मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ये संगत कहलाएगा। ये संगत एलिमेंट को बराबर कीजिए, a = 1। इसका दूसरा एलिमेंट, इसका भी दूसरा एलिमेंट b = -1। इसका तीसरा एलिमेंट, इसका भी तीसरा एलिमेंट c = 0 और d = 2। ये आ जाएगा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हुआ तो दोनों का ऑर्डर देखिए। अगर ऑर्डर समान हुआ तो उस केस में संगत एलिमेंट को बराबर कर दीजिए। संगत एलिमेंट बराबर कीजिए, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं हुआ, अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो वह मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाएगा। आते इसको डिफाइन कर। दो मैट्रिसेस इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ दोनों का ऑर्डर सेम हो और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत एलिमेंट बराबर। जैसे 10 ABC DEF -1 0 3 2 -4 5 दो मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्डर 2/3 और यहाँ से भी 2/3, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब क्या करना है, दोनों इक्वल होगा, संगत एलिमेंट बराबर कर दो। इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ a is equal to -1, b is equal to 0, c is equal to 3, d is equal to 2, e is equal to -4 और f is equal to 5।
यहाँ से इक्वल करके जो भी वैल्यू कहेगा निकालने के लिए निकाल सकते हैं। तो ये था इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। आप लोग NCERT का एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 बना सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस एक्सरसाइज का अब बना सकते हैं। तो यहाँ तक था 3.1 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, तो हम ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट डील कर दिए हैं। आप 3.1 एक्सरसाइज बनाइए, कंप्लीट बनेगा। ठीक, तो नेक्स्ट ये वीडियो देखते रहिए। जस्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर न्यू वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए वॉच करते रहिए, सारा वीडियो को समरी भी करते रहिए ताकि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।